मु सिद्धू सार आपन को स्वागत करुच्ची इनफोर्स एकेडमी ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल को। इंडियन पॉलिटर टॉप 500 क्वेश्चन यही वीडियो रे प्रथम पार्ट। यह पूर्व बहुत सारा टॉपिक उपरे आमे 500 क्वेश्चन लॉन्च करिचु। सबु टॉपिक उपरे 500 क्वेश्चन चली। आपण प्ले लिस्ट को जातु, प्ले लिस्ट को विजिट करके से सब वीडियो निहाती थर देखंतु। आपण जेकोसी एग्जाम पे प्रिपेयर होंतु किसी कथा नहीं। पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, आरआई, अमीन, जूनियर असिस्टेंट, एएसओ, हाईकोर्ट एएसओ, जेकोसी एग्जाम पे प्रिपेयर होंतु किसी कथा नहीं। सबु टॉपिक उपरे 500 क्वेश्चन आपन को निश्चित हेल्पफुल करबा आपण एग्जाम को क्रैक करिया पई। मु गारंटी दे कहूची बहुत एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मु उठाउची, जथा संभव डिस्कशन करूची। बेसी डेप्थ को नौ नहीं किंतु जेतिकी निहाती आवश्यक एग्जाम पे सेतिकी निहाती डिस्कशन करूची। आज आरंभ होला कौन इंडियन पॉलिटर टॉप 500 क्वेश्चन तार प्रथम पार्ट 1 रु 25टा क्वेश्चन रहबो किंतु मिनिमम 100 क्वेश्चन डिस्कशन हबो। मु गारंटी दे कहूची 25टा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन डिस्कशन आम से करी आछे सब वीडियो रे। ता सहित कहि रखुची आमर ऑफलाइन कोर्सेस मध्ये जारी रहिची। आपण चाहेले ऑफलाइन कोर्सेस मध्ये जॉइन करि परिबे। जॉइन करिया पई कमेंट सेक्शन में कमेंट करंतु, आमे आपन को निश्चित कांटेक्ट करिवु। चलतु डेरी करवानी वीडियो को स्टार्ट करवा। इंडियन पॉलिटर प्रथम भाग। जदि वीडियोटी भल लगे निश्चित गोटे शेयर करेंगे, निश्चित लाइक करेंगे, कमेंट तो निहाती करेंगे। देइछि कौन प्रथम प्रश्न, हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। बढ़िया प्रश्न पचारि जो कैबिनेट मिशन रो मेंबर किए नथिले। तो कैबिनेट मिशन कौन, ये कौन पे आसीतला, बेसी डेप्थ को नेबि ना, जति संभव निहाती कहबी। तो कैबिनेट मिशन टी को सरकार आमर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट अटली, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट अटली जी की सेंड करथिले 1946 मसीह मे 16 1946 रे इंडिया रे अराइव करथिला कैबिनेट मिशन। यार मेन पर्पस कौन थिला, टू मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतर संविधान को तैयारी करार मेन पर्पस थिला कैबिनेट मिशन रो। से आसिकी पहुँचला केबे इंडिया रे मे 16 1946। से समय भारतर भाइसरय किए थे लॉर्ड वाभेल। सी कौन कला ना गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन कला कौन करने आमर कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करने। आ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन कला आमर आसु आसु गोटे इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप कला, जार प्रथम प्राइम मिनिस्टर आमर थे जवाहरलाल नेहरू। तापरे जदि क्वेश्चन आसो ये कैबिनेट मिशन टी कौन प्रथम कैबिनेट मिशन टी जी की कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करथिला ना, सी थिला सेकेंड कैबिनेट मिशन। फास्ट कैबिनेट मिशन आसिकी फेल होता। तार रिजन कौन थिला ना, मोहम्मद अली जिन्नारिका आक्सेप्ट कले ना, क्या से चाहूले टू नेशन, दुईटा नेशन चाहूले। प्रथम कैबिनेट या आक्सेप्ट कर तेणुक प्रथम कैबिनेट मिशन टी फेल होता। सेकेंड कैबिनेट मिशन टी सक्सेस होता। सी कौन कला भारतर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिवारे गोटे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को गठन कला। ये तो बुझेले कैबिनेट मिशन। अच्छा प्रश्न कौन थिला एबे बुझिबा। प्रश्न यह थिला जे हु वाज नॉट ए मेंबर। क्वेश्चन की सब भल बुझे, मेंबर देछि ना नॉट ए मेंबर देछि। ता माने कैबिनेट मिशन ने किए मेंबर नथिले। बड़ा जिनस कैबिनेट मिशन ने टोटाल 3 जण मेंबर थिले। के जण 3 जण। से 3 जण मेंबर रु आमर 3 जण जाक मेंबर ना कहि दउची। जणे थि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टाफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। आई लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थिले चेयरमैन। बुझियला। तामने क्वेश्चन पचार नॉट ए मेंबर, तामने जॉन साइमन नथिले मेंबर नुह। तामने जॉन साइमन वाज ए नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। सर जॉन साइमन को कहार चेयरमैन थिले मन अच्छी तो, साइमन कमिशन। जो साइमन कमिशन इंडिया को आसीथिला 1928 मसीह जो इंडिया आसी पहुँचला, से साइमन कमिशन हेड थिले जॉन साइमन। बुझल तो पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। तामने कैबिनेट मिशन रो 3 जण मेंबर किए थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टाफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट स्लाइड को जीवा चलतु। बढ़िया प्रश्न पचारि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप बाय द। आमर जो प्रथम सुप्रीम कोर्ट इंडिया एस्टाब्लिश होता कौटी होता, कलकाता रे होता। को केते मसीह होता 1774 मसीह। प्रथम सुप्रीम कोर्ट केबे एस्टाब्लिश होता 1774 मसीह। कौटी होता कलकाता रे होता। मन अच्छी तो कलकाता रे होता। सर बुझीगला तो सी तो 1774 कलकाता रे होता। सर आउ टे कहि दियंतु कोन ना सुप्रीम कोर्ट केउ एक्ट द्वारा सेटअप होता। सेटअप बाय द बढ़िया प्रश्न ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यार उत्तर हो
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सुप्रीमकोर्ट कालकाटा प्रथम थर पर इस्टाब्लीश्ड होता तामाने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कौन ये गोटे एक्ट तैयार प्रथम एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट तरफ फास्ट एक्ट ये कौन पाइला ना टू कंट्रोल करिया को द टेरिटोरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबुतक करप्शन आणुला बहुत सारा अत्याचार करुला ताकू कंट्रोल करने ब्रिटिश तरफ 1773 मसीह गोटे रेगुलेटिंग एक्ट पालन होता बुझेला तो आ से रेगुलेटिंग एक्ट बल गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल चेंज होइले गवर्नर ऑफ बेंगल चेंज होइले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आ 1773 मसीह गवर्नर ऑफ बेंगल थिले आमर वारेन हेस्टिंग्स आ से वारेन हेस्टिंग्स को कौन कर दिया गला प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कर दिया गला आ रॉबर्ट क्लाइव कहीं लिखी ना ये होचंती प्रथम गवर्नर ऑफ बेंगल बुझेलानी ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं आउ थे बुझी दूँ ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आसीला से समय रे आमर गवर्नर ऑफ बेंगल सेते गवर्नर ऑफ बेंगल अपॉइंटमेंट होते है तीन प्रेसिडेंसी थिला बॉम्बे मद्रास एंड बेंगल से बेंगल गवर्नर ऑफ बेंगल अपॉइंटमेंट थे किए से समय 1773 वारेन हेस्टिंग्स ये जो रेगुलेटिंग एक्ट पालन है 1773 ये कौन कला ना गवर्नर ऑफ बेंगल पोस्ट को चेंज करदेला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आ प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए हेले से वारेन हेस्टिंग्स बुझेला आदि क्वेश्चन आसो 1757 मसीह 1757 मसीह पलासी युद्ध पर प्रथम गवर्नर ऑफ बेंगल किए हेले गवर्नर ऑफ बेंगल सी रॉबर्ट क्लाइव ता माने रॉबर्ट क्लाइव हेले प्रथम गवर्नर ऑफ बेंगल वारेन हेस्टिंग्स हेले प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आशा कर निश्चिंत बुझीपारे प्रश्न पचार द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेट अप बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पूरा क्लियर जदि वीडियो भल लगुच निश्चित गोटे लाइक करेंगे शेयर निहाती करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलतु देखिए कौन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स और कमेंसमेंट पढ़ा जिनस ये दुईटा जिनस बुझे चेष्टा करेंगे गोटे वार्ड हूँ केम इनटू फोर्स जहाँ कमेंसमेंट अर्थ से अर्थात यार अर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केबे कार्यकारी है कि भारत में केबे लागू है आम जाचे 26 जानुआरी का आम रिपब्लिक डे बोली पालन करुचे कारण यही दिन आम कॉन्स्टिट्यूशन टी लागू होता पूरा क्लियर तामान ऑप्शन को जा 26 जानुआरी कौट अच्छी धूमधाम देखा बहुत बढ़िया कथा 26 जानुआरी 1950 तामान आम कॉन्स्टिट्यूशन टी केम इनटू ए फोर्स बा कमेंसमेंट होता 26 जानुआरी 1950 पूरा क्लियर सार आम बुझीगलु कमेंसमेंट आउ जहाँ जहाँ ऑप्शन अच्छे से बुझी दिंतु ठीक अच्छे हाँ आउ गोटे डेट अच्छी नवेम्बर 26 1949 ये नवेम्बर 26 1949 कौन होता ना आम कॉन्स्टिट्यूशन टी फिनिश्ड होता बुझेला तो गोटे वार्ड अच्छी फिनिश्ड तामाने ये भी से नवेम्बर 26 1949 आउ गोटे वार्ड अच्छी आडप्ट ये दुईटा वार्ड सामान से फिनिश्ड हो से आडप्ट हो जदि फिनिश्ड आडप्ट आसला नवेम्बर 26 1949 जदि केम इनटू एफर्ट कि कमेंसमेंट आसला सी हूँ जानुआरी 26 1950 पूरा क्लियर सर ऑप्शन आउ कौन अच्छे बुझे दिंतु गोटे डेट देखिए डिसेम्बर 9 1946 ये कौन होता ना जो आम कॉन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली गठन होता कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करने तार फास्ट मीटिंग कहार कॉन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली प्रथम मीटिंग होता डिसेम्बर 9 1946 बड़े जिनस बुझीगला आगो चलन जा नेक्स्ट प्रश्न देखिए कौन द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फास्ट ऑफ गिवेन बाय जो आम भारत संविधान तैयार प्रथम आइडिया किए देते मनमध्य नाथ रॉय जहाँ को आम एम.एन. रॉय बोली कहूचे सी आइडिया देते केबे देते 1934 मसीह प्रथम थर पर आइडिया देते ता पर वर्ष 1935 मसीह आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जी अच्छी आम ऑफिशियली डिमांड करता कौन आम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयारी हो बोली पूरा क्लियर अच्छा सार एम.एन. रॉय आउ कौन करते एम.एन. रॉय आमर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अच्छी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि 1925 मसीहा कानपुर एस्टाब्लीशमेंट होता तार फाउंडिंग मेंबर थे सर यही कौन जड़े मेंबर थे ना बहुत सारा मेंबर थे जे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई गठन करते 1925 मसीह फाउंडिंग मेंबर थे एम.एन. रॉय अच्छा एम.एन. रॉय पर्सनाली कौन तैयारी करते कम्युनिस्ट पार्टी इन 1917 मेक्सिको
अर्थात मेक्सिको जो कम्युनिस्ट पार्टी गठन होता ताकू एमएन रॉय गठन करते 1917 मसीह पूरा क्लियर आगु जा ताला आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए देते एमएन रॉय 1934 मसीह आगु चलतु बढ़िया प्रश्न पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज कॉल्ड एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट बहुत सारा परीक्षा पड़ुची एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या कहते यार उत्तर अच्छी अमेंडिंग एक्ट 1781 ये अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट सर ये कहीं आसीला ना ये जो अमेंडिंग एक्ट 1781 ये पास्ट होता ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1781 कहीं ना टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आम जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वारेन हेस्टिंग समय जारी होता से बहुत सारा डिफेक्ट थिला मु बेसी डेप्थ को नो ना खाली गोटे डिफेक्ट कहूँ आमर जो थिला सुप्रीम कोर्ट आउ आमर थिला एग्जीक्यूटिव माने गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल सुप्रीम कोर्ट 1774 मसीह गठन होता रेगुलेटिंग एक्ट बड़े गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वारेन हेस्टिंग्स थिले तो वारेन हेस्टिंग्स कौन करुले ए सुप्रीम कोर्ट को से डायरेक्ट कंट्रोल करुले जदि कौन गोटे देशर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी उपर कंट्रोल कर से देशर शासन ठीक चलो कि चलो ना तेणुक शासन ठीक चल नाला जेहेतु गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वारेन हेस्टिंग्स सुप्रीम कोर्ट उपर कंट्रोल करते तेणुक शासन ठीक ठाक चल नाला ताकू सेटलमेंट करने गोटे अमेंडिंग एक्ट आसला कहती एक्ट ऑफ सेटलमेंट आसीला केबे 1781 मसीह आ से एक्ट डिक्लेरेटरी एक्ट कहती 1781 तामें अमेंडिंग एक्ट 1781 तीनटा ना गोटे निजे अमेंडिंग एक्ट 1781 आउ गोटे एक्ट ऑफ सेटलमेंट आउ गोटे डिक्लेरेटरी एक्ट 1781 कहते से कहीं आसला ना रेगुलेटिंग एक्ट को अमेंडिंग करने पूरा क्लियर आगु चलतु बढ़िया प्रश्न पचारि व्हिच एक्ट वाज कंसीडर द फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया बढ़िया प्रश्न पचारि अच्छा सर सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया माने कौन देखंतु आमर जो प्रोसेस एबे चली भारत में सी हूँ डिसेंट्रलाइजेशन सर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कौन टिके बुझे दिंतु बढ़िया कथा मुझे स्लाइड नौ देख धरनीय ये गोटे भारत ये भारत वर्ष भारत से वर्ष विभिन्न प्रकार स्टेट अच्छा ये सब गोटे गोटे स्टेट भारतर अंशविशेष भारतर सेंट्रल गवर्नमेंट मेन ये सब गोटे गोटे स्टेट गवर्नमेंट हाँ कि नहीं तो सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस माने कौन बुझी दूची ये सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस माने कौन बुझी दूची सेंट्रलाइजेशन माने स्टेट मानक पाखे स्वाधीन से माने कौन करेंगे से चीफ मिनिस्टर रहिबे से गवर्नर रहिबे से निज राज्य को निजे संभाळिबे किंतु सबुतक पावर देबे स्टेट आमर सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्थात एमाने जो पावर जेनरेट करेंगे से सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल करेंगे अर्थात एमाने जेते स्वाधीन हेले भी ये सब बेले सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर को मानिया को पड़ो भारत जे सेंटर रहा ताकू मानिया को पड़ो एमानकर पावर एठी सब जेनरेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्थात एमानकर पावर सब केन्द्रीकरण हम गोटे गोटे गवर्नमेंट पाखे सी हम भारतर गोटे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सी जिते जहाँ कहबा मानक मानिया बाध्य ये है सेंट्रल गवर्नमेंट बा सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन प्रकृति कौन डिसेंट्रलाइजेशन जो उल्टा धन्य ये है सेंट्रल गवर्नमेंट ये है स्टेट गवर्नमेंट एटी कौन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पावर डिस्ट्रीब्यूट कर पावर एमान को दब एठी कौन होता स्टेट गवर्नमेंट पावर दब सेंटर को ना एठी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर स्टेट को आमर वर्तमान पे सेंट्रल गवर्नमेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर स्टेट को स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर पंचायत राज को तेणु करी आमर होती डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस भारत में तेणुक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस अर्थ है गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट रो सी सब पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर स्टेट को स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर पंचायत राज को सेंट्रल ये है डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस ये आज सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस करिया स्टेट सब पावर देवे सेंटर को सेम जिनस यार अर्थ है सैया ये कौन होता भारत जो सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस आरंभ होता सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मसीह आरंभ होला अर्थात जो बेंगल गवर्नर जनरल रहिबे तांकु सबुतक पावर देवे अलग अलग प्रेसिडेंसी मेंबर माने गवर्नर माने बुझेला तो तेणुक आमर सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस आरंभ होता 1773
ये सरीला केबे चार्टर एक्ट 1833 रे ये सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस जेहेतु चार्टर एक्ट 1833 रे सरीला तेणुक ये चार्टर एक्ट 1833 बल गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल चेंज होइले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आमर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रथम थर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। पूरा क्लियर आगु जा। नेक्स्ट प्रश्न देछि कोन लास्ट वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन पुट अप ए प्लान नोन आज माउंटबेटन प्लान पार्टीशन प्लान। अच्छा से कौ डेट रे हेतला आमे जानिचे माउंटबेटन प्लान जहाँ पार्टीशन प्लान मध्य सेया ताकू जून 3 प्लान बोली कहती जानछन तो ताकू जून 3 प्लान बोली कहती से जून 3 प्लान अनुसार जून 3 1947 मसीह आसीथिला। ये तो पूरा क्लियर जानिए कौन माउंटबेटन प्लान जहाँ पार्टीशन प्लान ताहा सी आसला जून 3 1947 रे से कारण ताकू जून 3 प्लान बोली कहती। से प्लान अनुसार इंडिया आउ पाकिस्तान अलग होता इंडिया पाकिस्तान अलग होता तार से बाउंड्री जो गठन होता तार चेयरमैन थे सार सिरिल रेडक्लिफ को नाम अनुसार इंडिया पाकिस्तान मध्य जो बड़ लाइन टी होती कहते रेडक्लिफ लाइन आ लॉर्ड माउंटबेटन जहाँ को आम फास्ट गवर्नर जनरल भाव में इंडिपेंडेंट इंडिया अपॉइंटमेंट होता। इंडिपेंडेंट इंडिया माने भारत स्वाधीन होगापर आमर प्रथम गवर्नर जनरल होते लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान प्रथम गवर्नर जनरल होते मोहम्मद अली जिन्ना। आपण मत कमेंट सेक्शन कमेंट करेंगे ये तो इंग्लिश तरफ होते भारतर इंडियन गवर्नर जनरल किए इंडिपेंडेंट इंडिया पर अपॉइंटमेंट नहीं आपण मत कमेंट सेक्शन कमेंट करेंगे। चलते आगू जा देखिए कौन हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी इन द पार्लियामेंट। बढ़िया कथा जितक सब पार्लियामेंट अकाउंट कमिटी नहीं तार सब चेयरमैन को अपॉइंट दिखती स्पीकर ऑफ लोकसभा। एवं आम बुझीगले पब्लिक अकाउंट कमिटी चेयरमैन को अपॉइंटमेंट देवे स्पीकर ऑफ लोकसभा। बेसी डेप्थ को नब ना जल्दी जल्दी सारिबा। द पब्लिक अकाउंट कमिटी इंट्रोड्यूस होता 1921 मसीह को एक्ट द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जहाँ मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स बोली कहती। चेम्सफोर्ड को समय आसीथिला भाइस रही एठी 22 जन मेंबर थांती पब्लिक अकाउंट कमिटी रे 15 जन मेंबर लोकसभा थांती 7 जन मेंबर राज्यसभा थांती। ये गोटे वर्ष पर अपॉइंटमेंट होता। आगू जा देछि कौन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ बड़ा जिनस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या नहीं कंसिस्ट करती। अच्छा प्रेसिडेंट थांती निश्चिंत राज्यसभा थांती बहुत बढ़िया लोकसभा सॉरी राज्यसभा लोकसभा थाए। अच्छा प्रेसिडेंट राज्यसभा लोकसभा को लेकिन आमर पार्लियामेंट गठन हुए ठीक अच्छी किंतु भाइस प्रेसिडेंट थांती कि ना तामाना उत्तर है कौन 1 2 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट जहाँ को आम लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट कहूँ। सर टिके बुझी दिंतु कन्फ्यूजन अच्छी कन्स्टिट्यूशन आमर भारत संविधान 3टा पिलर पर छिड़ाई गोटे है लेजिस्लेचर आउटा एग्जीक्यूटिव आउटा जुडिशियरी। लेजिस्लेचर काम कौन आईन बनवा आईन को संशोधन करवा मेक द लॉ अमेंडिंग द लॉ। एग्जीक्यूटिव काम कौन टू इम्प्लीमेंट द लॉ आईन को अनुमोदन करवा। जुडिशियरी काम कौन टू इंटरप्रिटेशन द लॉ आईन को व्याख्या प्रदान करवा। अच्छा लेजिस्लेचर आमर किए भारत में पार्लियामेंट जी कि आईन को बनाए आईन को संशोधन करे। एग्जीक्यूटिव किए अच्छा लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट दुईटा गृह गोटे है राज्यसभा गोटे है लोकसभा। आपड़ जानते बाइकामेराल लेजिस्लेचर ताको आम पार्लियामेंट बोली कहूचे 2 हाउस राज्यसभा लोकसभा। एग्जीक्यूटिव के एग्जीक्यूटिव होती आम प्रेसिडेंट जी कि आईन को हाँ कि ना ठीक बोली कि भूल बोली ठीक भूल कहे ना हाँ कि ना सी अनुमोदन देवे। जदि हाँ कहीदे आईनटा बिलटा एक्ट परिणत हो आ से बिल बा एक्ट ठीक कि भूल से जुडिशियरी काम से व्याख्या प्रदान करेंगे। जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट स्टेट हाईकोर्ट। पूरा क्लियर आगु जा धूमधाम जा सारा उत्तरटा कौन ना पार्लियामेंट क्या नहीं गठित प्रेसिडेंट राज्यसभा लोकसभा भाइस प्रेसिडेंट हाँ राज्यसभा चेयरमैन किंतु सी अंश नुह। पूरा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट। ऑफिसर पार्लियामेंट रे को मान सब काम करती संसद रे जो 2टा गृह अच्छी लोकसभा राज्यसभा को माने काम करती लीडर किए एटा तो पचारि ना किसी कथा ना। स्पीकर ऑफ लोकसभा थांती डेप्यूटी स्पीकर ऑफ सरकार थांती चेयरमैन ऑफ राज्यसभा थांती। अच्छा सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा न थांती बुझे तो ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ सभा पार्लियामेंट से बसंती ना। हाँ पार्लियामेंट जितक सब कम अच्छी सब करती जमीती कि आमर पार्लियामेंट है गोटे लोकसभा आ गोटे राज्यसभा
एमानकर दुईटा सेक्रेटेरिएट अच्छी लोकसभा गोटे सेक्रेटेरिएट राज्यसभा गोटे सेक्रेटेरिएट तार हेड होउचंदी सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा ये किए हेबे ये होउचंदी सबुठू हाईएस्ट आमर जो जहाँते आमर जो सिविल सर्विस आईएएस सबुठ बड़ उपाधि जो मैंने आईएएस तरफ पाती से कैबिनेट सेक्रेटरी जहाँ कहते ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कैबिनेट सेक्रेटरी हुंती तार आर उत्तर कौन है लोकसभा स्पीकर ऑफिसर डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑफिसर ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा नुह ताने 1 2 4 1 2 4 कौट अच्छी 1 2 4 एक्चुअली 1 2 4 हवा कथा है ऑप्शन ना यहाँ 4 कर दिखाँ बुझेगा तो आगू चलते जा सेम जिनस मुझे लिखी पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल रैंक ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी तरफ पूरा क्लियर चलतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंपोजिशन ऑफ लोकसभा अच्छा लोकसभा आम जहाँ को लोअर हाउस बोली कहूचे कौन कहूचे लोअर हाउस पार्लियामेंट दुईटा गृह गोटे लोकसभा गोटे राज्यसभा लोकसभा को आम लोअर हाउस कहूचे से लोअर हाउस कंपोजिशन देखा क्या नहीं गठित बढ़िया कथा देछि कौन प्रथम ऑप्शन को जीवा मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा 552 ठीक अच्छी 8 प्रेजेंट 545 ये भी ठीक अच्छी अच्छा तापर देछि कौन अच्छा 545 जो अच्छी आपण माने जानते 2019 पर ठारू ला 2019 पर ठारू 104 अमेंडमेंट केते 104 अमेंडमेंट तल जो लिखी ये 104 अमेंडमेंट बल आमर जिते सब आमर जो 2 जन थे आंग्लो इंडियन ये 2 जन आंग्लो इंडियन को आबोलिशन कराई 8 प्रेजेंट 543 जन मेंबर अच्छी है ये किंतु ऑप्शन देती से आंग्लो इंडियन को मिसेकी तेणुक किसी ओरिड हवा ना आम से अनुसार डिस्कसन करवा आपण कथा अनुसार 543 यहाँ कर दिंतु ठीक अच्छे किसी कथा ना मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा 552 ठीक अच्छी 8 प्रेजेंट 543 कारण 2 जन आंग्लो इंडियन को बर्तमान आबोलिशन कराई हाँ कि नहीं अच्छा 530 मेंबर फ्रॉम द स्टेट ये भी ठीक अच्छी स्टेट तरफ 530 कारण 552 होउछंदी मैक्सिमम 530 जन स्टेट रु 20 जन यूनियन टेरिटरी 2 जन आंग्लो इंडियन मिसेले 552 ये ठीक अच्छी तामान देयर कैन बी मैक्सिमम 20 मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी ये ठीक अच्छी किंतु अबाउट 8 प्रेजेंट 18 मेंबर ऑफ कम प्रेम यूनियन ना 18 मेंबर ना बर्तमान के जन अच्छे डिस्कसन करवा कन्फ्यूजन है कि किसी असुविधा नहीं मुझे पूरा या भूली जातु पूरा को भूली जातु ये ऑप्शन को किसी देखु ना है ये 545 अनुसार देती आमे कौन करवा पूरा डेप्थ को टिके जाकि डिस्कसन करवा नेक्स्ट स्लाइड को जीवा लोकसभा ये लोकसभार मैक्सिमम स्ट्रेंथ हूँ 552 से 530 हेले स्टेट तरफ 20 हेले यूनियन टेरिटरी तरफ 2 जन हेले आमर आंग्लो इंडियन पूरा क्लियर ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाला कहूँ मु 30 20 50 2 52 पूरा क्लियर स्टेट रु 30 530 20 हेले यूनियन टेरिटरी 8 आंग्लो इंडियन 2 जन पूरा क्लियर बर्तमान एबे देखिबा जे आउट स्लाइड नवा एबे देखिबा जे बर्तमान 8 प्रेजेंट के जन अछंती 8 प्रेजेंट अछंती 543 बुझेला कहीं 545 रही 545 थिले किंतु 104 अमेंडमेंट 2019 अनुसार 2 जन जो आंग्लो इंडियन थिले तांको आबोलिशन कराई ताମାନେ बर्तमान 8 प्रेजेंट केते अछंती 543 पूरा क्लियर अच्छा 543 रु स्टेट रु केते आ यूनियन टेरिटरी केते स्टेट रु कंपलसरी 530 रहिले आ यूनियन टेरिटरी हैला 13 जन पूरा क्लियर स्टेट रु 530 यूनियन टेरिटरी हैला 13 जन पूरा क्लियर नेक्स्ट स्लाइड को चलन जिबा बड़ा प्रश्न पचारि वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो वोटिंग एज टी कमे दिया 21 ରୁ 18 कर दिया को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हूँ 61 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 1988 61 अमेंडमेंट बल वोटिंग एज टा 21 ରୁ 18 कर दिया आगुरी था 21 एवं 18 वोटिंग एज जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आगू पढ़ा अच्छा सर ऑप्शन आउ कौन बुझी दिंतु 42 अमेंडमेंट जो 1976 होता मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती फंडामेंटल ड्यूटीज आड होता सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी 3टा वार्ड प्रियम्बुल को अमेंडमेंट करी 3टा वार्ड आड होता
भारत प्रस्तावना प्रिएम्बुल प्रथम थर पर 1977 मसीह 42 आमेंडमेंट द्वारा आमेंड होती से 3टा वार्ड आड होता सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी। पूरा क्लियर पूरा क्लियर। 44 आमेंडमेंट होता 1978 मसीह मोरारजी देसाई गवर्नमेंट जनता पार्टी गवर्नमेंट आनी से राइट टू प्रॉपर्टी की डिलीट करते रिमूव करते कौटू ना फंडामेंटल राइट रु जोटा कि आर्टिकल 31 डिलीट होता आड है कौटी पार्ट 12 रे 300A आर्टिकल जहाँ को आम लीगल राइट बोली कहूँ। पूरा क्लियर। तापर 86तम आमेंडमेंट आसला 2002 मसीह ये गोटे आर्टिकल आड करता 21A आ गोटे फंडामेंटल ड्यूटी आड करता 11तम फंडामेंटल ड्यूटी से कौन थी राइट ऑफ अ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। पूरा क्लियर। आगू बढ़वा देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिफाइन द मनी बिल। मनी बिल 110 आपण जानी किसी असुविधा ना लोकसभा इंट्रोडक्शन हुए मनी बिल 110। आगू चलतु देछि कौन मनी बिल विषय आस जाना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मनी बिल। अच्छा देखा प्रथम ऑप्शन को जीवा इट कैन बी इंट्रोड्यूस लोकसभा ठीक अच्छी मनी बिल केवल लोकसभा लोअर हाउस रे इंट्रोड्यूस हुए। इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर ये भी ठीक सर मिनिस्टर तो इंट्रोड्यूस कर आउ को मेंबर अच्छा हाँ हाउस रे 2टा मेंबर गोटे हेले मिनिस्टर आउ हेले प्राइवेट मेंबर जो माने मिनिस्टर नुह प्राइवेट मेंबर कहती से बिल इंट्रोड्यूस करें दक्षता अच्छी पावर दि जाइए किंतु मनी बिल की से इंट्रोड्यूस करेंगे ना प्राइवेट मेंबर माने मनी बिल की इंट्रोड्यूस करेंगे ना यह केवल इंट्रोड्यूस करेंगे मिनिस्टर नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर। तापर तृतीय ऑप्शन को जीवा 2टा क्वेश्चन ठीक अच्छी इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ये ठीक अच्छी हाँ प्रेसिडेंट आको आर्ली रिकमेंडेशन देवे प्रेसिडेंट आगुआ जनइबे जे इंट्रोड्यूस हम कि ना 3टा ठीक अच्छी लोकसभा रे इंट्रोड्यूस हम मिनिस्टर करेंगे प्रेसिडेंट आगुआ रिकमेंडेशन देवे। तापर देखिए कौन चतुर्थ प्रश्न को चलतु राज्यसभा कैन डिटेन ए मनी बिल मैक्सिमम 21 डेज ये भूल अच्छी राज्यसभा 14 दिन पर्यंत डिटेन कर मनी बिल की जदि 14 दिन भितर न जनइला किसी मैंने धरी नि राज्यसभा हाँ करदेला। पूरा क्लियर पूरा क्लियर। नेक्स्ट लाइक जीवा देखिए कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट जुडिशियल पावर ऑफ द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट संसदर जुडिशियल पावर रे कोडा जाऊ नहीं बढ़िया कथा। इम्पिचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बढ़िया कथा इम्पिचमेंट प्रेसिडेंट माने महाभियोग प्रेसिडेंट के विषय आसो आर्टिकल 61 ये आसूची जुडिशियल पावर किसी असुविधा नहीं न्याय करवा बा दंड दबा इम्पिचमेंट दंड रिमूवाल ऑफ भाइस प्रेसिडेंट बाहर करदबा ये भी दंड जुडिशियल काम जुडिशियल पावर रिमूवाल ऑफ जजेस ये भी दंड जजेस मान को बाहर करदबा ये भी दंड माने ये भी बुझी होची जुडिशियल पावर तामान इम्पिचमेंट रिमूवाल ऑफ भाइस प्रेसिडेंट रिमूवाल ऑफ जजेस ये 3टा कौन जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रश्न पचार कौन प्रश्न को देखो प्रश्न पचार नॉट कौटा नुह तामाने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नुह अमेंडमेंट टिके पूर्व जानिले अमेंडमेंट पार्लियामेंट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन आईन को तैयारी करिवो आईन को अमेंडमेंट टिके पूर्व कहली तामान सेडा लेजिस्लेटिव पावर को पावर लेजिस्लेटिव पावर लेजिस्लेचर किए पार्लियामेंट तार लेजिस्लेटिव पावर कौन आईन के तैयारी करिबा आईन के संशोधन करिबा बुझेला। आगु चलंतु देछि ए डेडलॉक बिटवीन लोकसभा राज्यसभा कॉल्स फॉर ए जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ बढ़िया कथा जो आम डेडलॉक हुए 2टा बिल पास गोटे बिल 2टा गृह रे पास हुए ये लोकसभा ये राज्यसभा गोटे बिल तैयारी लोकसभा राज्यसभा पास हो पारना जदि डेडलॉक होची डेडलॉक अर्थ पास हो पारुना प्रेसिडेंट चाहिए समन पठेकी कौन करेंगे गोटे जॉइंट सिटिंग डाकिपारे आ जॉइंट सिटिंग रोचे आर्टिकल 108 आसीला ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन रु जॉइंट सिटिंग रे अध्यक्षता करेंगे स्पीकर नथिले डेप्यूटी स्पीकर बुझला तो राज्यसभा चेयरमैन के अध्यक्षता करें नहीं हाँ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर नथिले राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन अध्यक्षता करेंगे किंतु राज्यसभा चेयरमैन भाइस प्रेसिडेंट अध्यक्षता करेंगे नहीं ये पूरा क्लियर। अच्छा देइछि कौन कहा कहा ऊपर आसीपर आमर जॉइंट सिटिंग देखिया ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर पर आसीपर हाँ ठीक अच्छे ऑर्डिनरी बिल उपर जॉइंट सिटिंग आसीपर किंतु मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल उपर आसीपर ना ये 2टाकर जॉइंट सिटिंग ना बुझल तो तेणुक न देता कौन ये डेडलॉक लोकसभा क्या पर आसपर केवल ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर जहाँ को 1 बोली कहूँ। पूरा क्लियर आगू चलू
देखिए कौन अथराइजेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड आम दी प्रकार फंड अच्छी गोटे कंसोलिडेटेड फंड जहाँ 266 आर्टिकल कंटीजेंसी फंड 267 आर्टिकल कंटीजेंसी फंड है टेम्पोरारी ये है परमानेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रू उठाया प्रेसिडेंट परमिशन देवे पार्लियामेंट रे बिल पास हम किंतु कंटीजेंसी फंड से किसी आवश्यकता ना ये बुझीगला देखिए कौन द अथराइजेशन ऑफ विड्रॉल ता माने की अथराइज देवे एबे टिके पूर्व कहली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बिल पास हम सी अथराइजेशन दब बुझेगा आगू चलते देखिए कौन ऑल द रेवेन्यू रिसीव्ड द यूनियन गवर्नमेंट टैक्सेस अदर रिसीव्ड कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू जित सब लोन हो जितक सब टैक्स हो जितक सब रेवेन्यू हो जित सब कलेक्शन हम सी सब कौटी क्रेडिट हम कौटी डिपोजिट हम से डिपोजिट हम सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 पूरा क्लियर एठू सब जित सब बड़ बड़ आम सब अधिकारी मान अच्छा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया से सब सालारी एठू दिया हो कि नहीं हाँ चलते आगू जा कंसोलिडेटेड फंड विषय में लिखिदी स्क्रीनशॉट आनी आप देखने हाँ ये पूरा नोट करदे या स्क्रीनशॉट नहीं नोट करदे परीक्षा सब पढ़ू आगू चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन दिवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ इंडिया ए पार्लियामेंट जो सब कमिटी अच्छी जमीक आम पब्लिक अकाउंट कमिटी के सब लार्जेस्ट कमिटी किए लार्जेस्ट कमिटी हूँ द एस्टिमेट कमिटी बहुत सारा परीक्षा पड़ी लार्जेस्ट कमिटी किए एस्टिमेट कमिटी टोटाल लोकसभा मेंबर आसती टोटाल मेंबर हूँ 30 जन पूरा क्लियर पूरा इकोनॉमिक अफेयर्स इन सब डिस्कसन करती आगू चलतु राइट टू वोट ये कौ प्रकार इंडिया जो राइट वोट अच्छी कौ प्रकार राइट आमको जो राइट टू वोट आम वोट देवार अधिकार जो आम पाइचे से कौ प्रकार राइट फंडामेंटल राइट ना नेचुरल राइट ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ना लीगल राइट अच्छा फंडामेंटल राइट पार्ट 3 आसूना ये हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आमको जो वोट देवार अधिकार मिली ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माने कौन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देखो ये 4टा प्रकार राइट अच्छी गोटे फंडामेंटल राइट जदि भारत संविधान पार्ट 3 रे उल्लेख होती फंडामेंटल राइट कहवा लीगल राइट जदि जोड़ा पार्ट 3 रे नहीं लीगल राइट जोड़ा नेचुरल राइट आमको जन्मरू मिली पाऊ उठी नेचुरल राइट आमको भगवान देती प्रकृति देती कॉन्स्टिट्यूशनल राइट संविधान लेखा थी राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहती है कि संविधान लेखा थी कि फंडामेंटल राइट लेखा ना सी हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लीगल राइट मतलब अलग सी बहुत बड़ चैप्टर फंडामेंटल राइट और लीगल राइट भितर डिफरेन्स होची जदि स्टेट आम भितर झगड़ा चली से फंडामेंटल राइट जदि कौन से लोक आउ लोक भितर झगड़ा चलती लीगल राइट सी अलग प्रकार कनसेप्ट बहुत सारा कनसेप्ट आम से विषय को जीवा नहीं आम खाली प्रश्न कौन दे जाना राइट टू भोट हूँ गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कारण ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लेखा अच्छी कौ पार्ट लेखा अच्छी पार्ट 15 जहाँ इलेक्शन कहूँ से लेखा अच्छी पार्ट 15 केते आर्टिकल 324 रु 330 ए अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन राइट को आर्टिकल लिखाई आम राइट टू भोट लिखाई 326 रे जो मैंने 18 वर्ष होते से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पाइबे भोट देवार आ 25 जनवरी के आम सेलिब्रेशन करें नेशनल भोटर्स डे कहीं आप मत कमेंट सेक्शन करेंगे ये 25 जनवरी के आम कहीं नेशनल भोटर डे बोली पालन करुचे आप मत कमेंट सेक्शन कमेंट करेंगे है आम प्रथम चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया किए थे कमेंट सेक्शन कमेंट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल एज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ सेंटर जो सेंटर जो रही जो आम सेंटर रही सेंट्रल गवर्नमेंट या मैक्सिमम परमिसेबल साइज ऑफ काउंसिल केतेटा मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो पारे यार प्रश्न या जो आम रही 545 मेंबर लोकसभा ये लोकसभा केते जन मेंबर हो पारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री पद के मानक दिज्व सी होती कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटाल मेंबर ऑफ लोकसभा लोकसभार 15% धरिन 545 होती टोटाल अच्छा 545 543 अच्छा 15% अर्थात 15 विभक्त 100 गुणन 543 कि 45 करदे जहाँ उत्तर मिलला से अधिक रहीपर ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरा क्लियर आगू चलतु देखिए इन द आब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर हु प्रिसाइड द डेलिब्रेशन लोकसभा बढ़िया प्रश्न आम जाचे लोकसभार लीडर जहाँ आम लोकसभार ऑफिसर कहे स्पीकर सी नथिले डेप्यूटी स्पीकर चेयरमैन करेंगे आ डेप्यूटी स्पीकर नथिले कौन हे ना स्पीकर तरफ गोटे पैनेल तैयारी कराई जोड़ी 6 जन मेंबर थे से 6 जन मेंबर भितर क्या गोटे नॉमिनेट कराब चेयरमैन बुझेला आगू चलतु
देखिए द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। अच्छा आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या द्वारा गठन होता कैबिनेट मिशन द्वारा केबे आसला भारत 46 1946 आम जानीगले। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केते वर्ष पर्यंत चलता 2 वर्ष 11 मास 18 दिन पर्यंत चली ता मध्य ड्राफ्टिंग कमिटी ए ड्राफ्टिंग कमिटीटा केबे गठन होता बढ़िया प्रश्न। ड्राफ्टिंग कमिटी गठन होता 29 अगस्त 1947। अच्छा दीटा ऑप्शन देछि गोटे देछि कोन 29 अगस्त 1946 गोटे देछि 29 अगस्त 1947 गोटे देछि। अच्छा कन्फ्यूजन होउचंती कि कन्फ्यूजन हबार नहीं आम ड्राफ्टिंग कमिटी होता 29 अगस्त 1947 रे कन्फ्यूजन केमिति हेबे मु कहि दउछि कहीं कहूँ आमर 1946 रे आसिला कैबिनेट मिशन यार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये गठन कला यार प्रथम मीटिंग है डिसेम्बर 9 प्रथम मीटिंग है डिसेम्बर 9 1946 जदि प्रथम मीटिंग है डिसेम्बर 9 1946 तापर जाकि ड्राफ्टिंग कमिटी गठन हम ना ता पूर्व तापर जेहेतु कारण कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गठन कर फास्ट मीटिंग डिसेम्बर 9 ताने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर ही गठन कर ड्राफ्टिंग कमिटी तेणुक पर केवे हम 1946 डिसेम्बर पर 1947 आसो ना आउ कौन 29 अगस्त 1946 आसो कि ना तेणुक आप कन्फ्यूजन दूर होगापाई 29 अगस्त 1947 हूँ ड्राफ्टिंग कमिटी गठन होता चेयरमैन थे बी आर आंबेडकर है कि बी आर आंबेडकर चेयरमैन थे 7 जन मेंबर थे आप कमेंट सेक्शन कमेंट करेंगे 7 जन मेंबर किए है आगू चलतु हु वाज द राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ बढ़ा देछि बड़ा प्रश्न पचार जो सुप्रीम कोर्ट रे जदि कौन बर्तमान आमर भारतर प्रधानमंत्री कि राष्ट्रपति चाहती भारत प्रधानमंत्री का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहती जे सुप्रीम कोर्ट को किसी प्रश्न पचारे लॉ उपर क्वेश्चन ऑफ लॉ तामाने से प्रश्नटा सुप्रीम कोर्ट को ठारू ओपिनियन किए आनीपर हु आज द राइट कार अधिकार अच्छी सुप्रीम कोर्ट ठारू लॉ उपर क्वेश्चन आंसर पचार तार लॉ उपर क्वेश्चन केवल अधिकार दिखाई प्रेसिडेंट को आर्टिकल 143 कहूँ द प्रेसिडेंट हाज द राइट टू सीक अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल टू ओपिनियन फॉर द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ प्रेसिडेंट ही पचारि पारे अलग कहीं पचारि पारे ना आगू जा आज लास्ट प्रश्न ए प्रश्न आपण मत कमेंट सेक्शन कमेंट करें मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड टर्म ऑफ राज्यसभा गोटे परमानेंट हाउस ये केबे आबोलिशन हम ना किंतु आर मेंबर माने किछि वर्ष पई आबोलिशन होती आपण से कमेंट करेंगे जे आर मेंबर माने केते वर्ष पई अपॉइंटमेंट नियंती। आशा करुच्ची निश्चित भिडियोटी भल लगी जदि भिडियोटी भल लगी दया करी प्लीज लाइक करूँ शेयर करूँ जो मैंने नुआ सब्सक्राइब करूँ देखा नेक्स्ट भिडियो।